अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। कल आपको एनालिसिस नहीं दे सका, थोड़ी सी मसरूफियत भी थी और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से आपको अपडेट नहीं कर सका। आज हम जो एनालिसिस करेंगे वो बहुत डिटेल के साथ होगा, बहुत सारे कॉइन्स का होगा, आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इनमें से कुछ कॉइन्स के सिग्नल जो आपको मिलेंगे, वैसे सिग्नल तो सबके मिलेंगे, वैसे कुछ कॉइन्स जिनके सिग्नल आपको बहुत पसंद आएंगे, वो कल वाला जो एनालिसिस आपको नहीं मिला उसके पैसे भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल होता है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं कमेंट सेक्शन में आके ही उसका जवाब दूँ, मैं अलग से उसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, और वीडियो के आखिर में जाके आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है और खुदा का नाम लेके बात करूंगा, अगर आप मान जाएं तो वो वीडियो के एंड पे बात करेंगे। अभी हम एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन का बैलेंस जो है एक्सचेंजेस के पास। मैंने आपको बताया था पिछली अपनी वीडियो में कि कॉइनबेस प्रो ने पिछले 30 दिनों के अंदर तकरीबन 42,000 के करीब या 48,000 के करीब BTC जो है उनको स्टॉक किया हुआ था, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर 2100 और 60 के करीब बिटकॉइन जो है वो कॉइनबेस प्रो ने सेल किए हैं और बाइनांस ने भी सेल किए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो दो वॉल्यूम आए हैं बाइनांस और कॉइनबेस प्रो की तरफ से, इसकी वजह से BTC हमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिल सकता है। तो हम जो सिग्नल के बारे में बात करेंगे, जितने भी सिग्नल मैं आपको दूंगा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि मार्केट की जब इस तरह की कंडीशन चल रही होती है, स्पेशली जब मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, 23,000 के ऊपर 23,200 या 22,800, ये $400 का जो गैप BTC के अंदर चल रहा है, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन जोन। तो जब मार्केट कंसोलिडेट हो रही होती है तो हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट ने इसके बाद ऊपर जाना है या इसके बाद नीचे डिप करना है। तो हम यहाँ पे जिस भी सिग्नल के बारे में बात करेंगे, एक तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये होती है कि आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ठीक है, दूसरी रिक्वेस्ट ये होती है कि यहाँ पे आप एंट्री एक पॉइंट के ऊपर सारी की सारी एंट्री ना डाल दिया करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिग्नल देता हूँ ना, मैं कहता हूँ आप यहाँ पे एंट्री लें, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास $1000 है तो आप वहाँ पे सिर्फ $50 की एंट्री लेंगे। ठीक है, बाकी अगर वो नीचे डिप करता है तो आपके पास बाकी बैलेंस पड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने $800 या $1000 की एंट्री उसी पॉइंट के ऊपर ले लेनी है, कोई पता नहीं मार्केट नीचे भी गिर सकती है। हमारा जो एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट की बेस के ऊपर होता है, फंडामेंटल एनालिसिस अलग से होते हैं। मार्केट में जो न्यूज़ हैं वो अलग से आती हैं और वो हमें नहीं पता। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि 1 घंटे के बाद क्या न्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ चार्टिंग करके आपको बताना है और उसकी मैं ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ। उसकी ज़िम्मेदारी इस तरह से होती है कि जो रूल्स चल रहे होते हैं, मैं उन रूल्स को तोड़ के एनालिसिस नहीं बनाता, मैं उन रूल्स की बेस के ऊपर बनाता हूँ। मैं आपको आज थोड़ा सा इसके बारे में भी समझा दूँगा। खैर, अभी की बात करते हैं तो बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा बहुत हमें प्रेशर देखने को मिलेगा और बिटकॉइन जो तकरीबन 50,000 से अबव स्टोर किया गया था एक्सचेंजेस की तरफ से, उसमें बैलेंस थोड़ा सा कम होके अब जो है वो 48,000 के ऊपर आ गया। खैर, ये सब चलता रहता है। अच्छा, हम देख लेते हैं US की स्टॉक मार्केट को। तो यहाँ पे हमें S&P 500 जो है वो भी थोड़ा सा रेड नज़र आ रहा है और नैस्डैक भी हमें थोड़ा बहुत रेड नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अभी कोई बुरी खबर तो मार्केट में हमें सुनने को नहीं मिल रही, तो क्योंकि लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत मार्केट रेड होती है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाए और ग्रीन ही होती जाए। तो पिछले काफ़ी दिनों से हमें 1% 2% जो है मार्केट ऊपर देखने को मिल रही थी। और क्योंकि आज हफ्ता भी है तो हफ्ता होने की वजह से क्योंकि वीकली क्लोजिंग आ जाती है करीब, तो मार्केट थोड़ी बहुत जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है मार्केट से। लोग वीकली क्लोजिंग वीक की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग के बाद फिर दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रेड की बात करें तो वो भी एक जगह पे टिका हुआ है। मार्केट जैसे सारी की सारी स्टिल हो गई है, स्टक हो गई है एक जगह पे आके, लेकिन चलेगी दोबारा या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, कहीं तो जाएगी ना। अच्छा, हम आज हमारा जो एनालिसिस है वो शुरू करेंगे हम मैटिक से। BTC से जब भी हम शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैटिक का जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह से बनता है। मैं आपको जो सिग्नल बना के देता हूँ आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से सुनना होता है और फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको या तो लिख लिया करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैटिक का जो सिग्नल है, आपने जो एंट्री लेनी है, आप एंट्री लेंगे यहाँ पे मैटिक के अंदर 0.903 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ना कुछ इस तरह से बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। हमारी एंट्री बनेगी 0.903 के ऊपर। हमारा फर्स्ट एग्जिट टारगेट जो बनेगा वो 7.7% के साथ बनेगा 0.97 के ऊपर, और हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 3% के साथ, तो 0.872 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ पे चाहें तो आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
और अगर चाहें तो अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं 0.92 के ऊपर। आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, 5% रह जाएगा, लेकिन आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं मैटिक के अंदर, ठीक है। और मैटिक क्योंकि हमें यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर नज़र आ रहा है, इसलिए मैं स्पॉट का सिग्नल दे रहा हूँ। मैंने बताया था आपको कि मैं रूल्स नहीं तोड़ता। 4 आवर की कैंडल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। RSI को देखते हैं तो RSI भी हमें जो है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर नज़र आ रहा है, ना तो ओवरबॉट है ना ओवर सोल्ड है। तो हम यहाँ पर अगर बाइंग करते हैं तो एक सेफ़ एरिया है बाइंग करने के लिए। और जहाँ पर मैंने सिग्नल क्यों दिया है, 20 की मूविंग एवरेज एज आ सपोर्ट काम करेगी, ये सोच के मैंने सिग्नल दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं या नहीं। कोनों की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कोनो सजेस्ट किया था लॉन्ग टर्म के लिए, और जब मैंने सजेस्ट किया था तब हम यहाँ पे थे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। और मैंने उससे पहले जब आपको कोनों का सिग्नल दिया था तब हम यहाँ पे थे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मैं जो सिग्नल देता हूँ मैं बिला वजह ऐसे ही नहीं दे देता, बस उठ के आ गया और सिग्नल दे दिया, ऐसे नहीं होता। मैं आपको कुछ सोच के समझ के देख के सिग्नल देता हूँ, ठीक है। कोनो अभी तक बाइनांस के ऊपर लॉन्च नहीं हुआ। जब बाइनांस के ऊपर लॉन्च होगा तो आपको इसके अंदर एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त और टिकाऊ किस्म की स्पाइक मिलेगी, ठीक है। तो वो स्पाइक देखने के लिए मैं बहुत इंतज़ार में हूँ कि जिस दिन कोनो जो है वो बाइनांस के ऊपर, कॉइनबेस या क्रैकन या किसी भी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च हो गया तो हमें इसके अंदर बहुत सारा वॉल्यूम देखने को मिलेगा और हम यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। ये मेरा एक फेवरेट कॉइन आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये एक नेटवर्क है, इसके कॉइन का यूज़ केस भी बनता है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर एंट्री लाजमी लें। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इसका पहला सिग्नल दिया था, अगर वहाँ से हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट इसके अंदर हमें 26% जो है वो अभी प्रॉफिट मिल रही है। अगर हम अभी उस वक्त अगर किसी ने एंट्री ली थी, अभी एग्जिट करने में 26% का प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। और जिसने मेरे सेकंड सिग्नल को फॉलो किया था वो भी अभी इस वक्त 20% के प्रॉफिट के साथ वो एग्जिट कर सकता है अगर चाहे तो। लेकिन मैं अभी इसको रख के बैठूंगा, मज़ीद मैं इसका वेट करूँगा, अगर नीचे आता है तो मैं दोबारा से बाई करूँगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ही नज़र आ रहा है, और नज़र ये आ रहा है कि मार्केट में एक असेंडिंग लाइन हमें जो है, ट्रेंड लाइन असेंडिंग में वो नज़र आ रही है और मार्केट कंटिन्यूसली अप ही जा रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत नीचे आती है, इस ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम करती है, मार्केट फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चाहें तो डेली भी आप इसके अंदर थोड़े बहुत पैसे डाल के $200-300 की आप इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके डेली भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं कोनों के अंदर से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पे ख़रीदते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे कोनों के अंदर। हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है 0. हाँ नहीं, सॉरी, हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ तो चल रहा है ना, अभी इसने थोड़ा बहुत नीचे आना है मार्केट की वजह से। अच्छा, हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है 0.035 के ऊपर, और हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 0.032 के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनता है वो हम क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो हमें 2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन 0.042 के ऊपर हमारा एग्जिट टारगेट देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, वेव्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेव्स भी हमें जो है वो ऊपर जाता हुआ ही नज़र आ रहा है, और मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि हम अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं तो ये बिल्कुल भी इसके साथ फिट इन नहीं बैठती, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन तो ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट जो है वो किसी भी एक पैटर्न को लेकर नहीं चल रही। मार्केट ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से हो रही है। किसी पैटर्न को जब मार्केट फॉलो नहीं कर रही होती तो उसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें EMA की लाइंस देखने को मिल रही है, मूविंग एवरेज की, या फिर उसके अलावा हमें जो MACD या MACD आप कह सकते हैं इंडिकेटर या RSI इंडिकेटर के बारे में अगर हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो हमें जो सिग्नल बनता हुआ नज़र आ रहा है वो कुछ यूँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट एग्जिट टारगेट जो है वो यहाँ पे होगा। 13.9% के साथ हमारा फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनता है, और हमारा जो एंट्री टारगेट बनता है वो बनता है तकरीबन 6.04 के ऊपर, ठीक है। वेव्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अगर लॉस के साथ निकलेंगे तो 5% लॉस आपको लेना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट आएगी तो 13.9% मतलब 14% आपको प्रॉफिट मिलेगी। और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है तो 2-3 दिन लग सकते हैं। इस दौरान अगर मार्केट ऊपर नीचे होती है तो आपने एग्जिट नहीं करना, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है बर्दाश्त किया करें, मैं भी करता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा भी हिट होता है, अक्सर औकात हो जाता है। हमने क्रिप्टो के अंदर ये कभी भी सोच के ट्रेड नहीं लेनी कि 100% हम जो है सक्सेस रेट लेके निकलेंगे। कोई माई का लाल ऐसा कर ही नहीं सकता। 100% सक्सेस रेट तो हमारे वकार का साहब का भी नहीं है। हमारे सब के टीचर हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं,
और बहुत कारीगर बंदे हैं, उनका भी 100% सक्सेस रेट नहीं है। वो भी कहते हैं 50% रखें जहन में, 50% या 80% रख लें, ठीक है। वैसे तो वो 60% के ऊपर टिके हुए हैं, वो कहते हैं 10 में से 6 ट्रेड हमारे हक में जाएंगी, चलो 60% ही कर लें। तो फिर भी अगर हम यहाँ पे 50-50 भी करते हैं ना, तो हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो बनेगा 13.9% और हमारा जो लॉस का रेशियो है वो 5% बनता है। तो इसके हिसाब से भी अगर हम देखते हैं 50 ट्रेड हम जीतते हैं, 50 हारते हैं, फिर भी हम प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो 100% सक्सेस रेट ना मिलना है ना हमें चाहिए। आगे चलते हैं, लिंक के बारे में बात कर लेते हैं। लिंक को भी देखें तो हमें कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई नज़र नहीं आ रही। ये भी मार्केट अपने हिसाब से मूव कर रही है, यहाँ पे कोई पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे इसको डबल बॉटम कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा हो सकती है, तो ये कोई डबल बॉटम का अच्छा पैटर्न नहीं है, और अगर है भी तो वो टूट चुका है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो एंट्री का टारगेट बनता है वो यहाँ पे बनता है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बनता है सिर्फ 2.5% के साथ, और हमारा जो एग्जिट टारगेट बनता है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये देखें, हमारा एंट्री टारगेट है जी 7.64, हमारा स्टॉप लॉस बनता है 7.43। लिंक, चेन लिंक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से सुन लें। चेन लिंक कॉइन है, एंट्री हमारी बनती है 7.64 के ऊपर, स्टॉप लॉस बनता है 7.44 के ऊपर, और हमारा एग्जिट टारगेट बनता है 8.19 के ऊपर, ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हैं। डॉट के अंदर आ जाते हैं जी। डॉट हमें एक ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट देगा, लेकिन लंबे अरसे के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो, ठीक है। लंबे अरसे के लिए डॉट को अगर आप अपने पास रख लेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लाइट चली गई है, मेरी LCD बंद हो गई है, चल जाएगी अभी, परेशान नहीं होना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो सिग्नल बना के दे रहा हूँ ये बहुत अच्छे सिग्नल बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि हमारे स्टॉप लॉस किसी के भी हिट नहीं होंगे, अगर होते भी हैं तो कोई 1-2 होंगे, बाकी अदरवाइज सारे के सारे जो है वो हमें प्रॉफिट के साथ ही हम वहाँ से एग्जिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉट के अंदर हमें थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी। अगर आप डेली के बेस के ऊपर अर्निंग करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर भी हम जो सिग्नल फॉलो करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, हमारा एग्जिट टारगेट भी आप देख लें, और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हमारा एंट्री टारगेट डॉट के अंदर बनता है 8.5, हमारा स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 8.19, हमारा एग्जिट टारगेट बनता है यहाँ पे 9.01। यहाँ पे हम 6% के प्रॉफिट के साथ एग्जिट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 3.5% होगा, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1.7 होगा। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पे सोच के चल रहे हैं। डॉट के अंदर चाहे तो आप यहाँ पे एंट्री लेके 6% की प्रॉफिट ले सकते हैं। LTC की बात कर लेते हैं। LTC भी हमें किसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ कोई इतना खास नज़र नहीं आ रहा। अगर हम देखते हैं ट्रेंड लाइन, वैसे अगर हम ड्रा करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं तो इस हिसाब से अगर हम सिग्नल बनाएंगे तो वो हमारी सेकंड एंट्री बनेगी। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, चले बोनस ही सही, ठीक है। हमारी जो यहाँ पे एंट्री बनेगी वो कुछ यहाँ पे बनेगी, और ये बनेगा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमारा एग्जिट टारगेट जो है वो हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये हमें अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इसका जो है वो एग्जिट टारगेट थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं LTC के बारे में, मतलब लाइट कॉइन के बारे में, और यहाँ पे हमारा एंट्री टारगेट बनता है 6.87, हमारा स्टॉप लॉस बनता है 59.59, और हमारा एग्जिट टारगेट बनता है 64.54, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप जो है वो एग्जिट कर दें। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो दोबारा से अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा नीचे ले जाएं, और यहाँ पे आप सेकंड एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ी सी डाउन आती है, आपका स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा दूर रखें 4% के साथ, और दोबारा से आप वहाँ पे एंट्री लें इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए। हो सकता है ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाए, लेकिन हम इसको देखते हुए दोबारा से एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो हम अपनी 100 की मूविंग एवरेज को रखेंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं BNB के बारे में। BNB का मैंने जो सिग्नल दिया था आपको, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मेरे सिग्नल जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ये कोई तकब्बुर नहीं होता, कोई हमारी एनालिस्ट की कोई मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें पता है और कोई कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अगर टेक्निकल एनालिसिस आप सीख लेते हैं तो आप भी इस तरह की सिग्नल बना सकते हैं, और मैं सिखा भी रहा हूँ।
अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन जो है वो आई थिंक कि ड्रा हो जाएगी कि नहीं, नहीं हो सकती, मज़ा नहीं आएगा। ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे ना, ये देखें, या ठीक भी है, आप कह सकते हैं कि दोबारा से इसको टेस्ट कर सकती है मार्केट। चले हम ड्रा कर लेते हैं, एहतियात ही सही, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब सिग्नल दिया था वो मैंने दिया था 270 के ऊपर, यहाँ पे 275 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो जब मैंने सिग्नल दिया था तो उसके बाद से BNB ने हमें 14% का प्रॉफिट दिया है। अगर किसी ने होल्ड करके रखा है तो 14% के प्रॉफिट के साथ वो अभी यहाँ से कैश आउट भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है, क्योंकि हमारा जो सिग्नल बनेगा वो थोड़ा बहुत एक दफ़ा मार्केट नीचे आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, इसलिए मैं सिग्नल जो बना रहा हूँ वो थोड़े से एहतियात के साथ बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो BNB के अंदर आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं। BNB एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, हो सकता है कि ये नीचे ना आए, बाकी सारी की सारी मार्केट अगर नीचे आती भी है तो हो सकता है BNB नीचे ना आए। अगर आता है नीचे तो आपने यहाँ पे जो एंट्री लेनी है वो एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा बनेगा यहाँ पे, और हमारा एग्जिट टारगेट यहाँ पे। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ आपको, एंट्री हमारी बनती है 312.5 के ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस बनता है 304 के ऊपर, और हमारा एग्जिट टारगेट बनता है 336 के ऊपर। हमें 7.8% का प्रॉफिट मिलेगा। अगर लॉस के साथ निकलेंगे तो 2.6% हमें लॉस मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस सिग्नल को फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट 7.8% का प्रॉफिट ले सकते हैं 2.9 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ। लास्ट में चलते हैं जी, एथेरियम और BTC के बारे में अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं डेली की कैंडल, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे ताकि आपको मार्केट का अच्छे तरीके से जायज़ा मिल जाए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें जो डेली की कैंडल है वो थोड़ी सी रेड नज़र आ रही है एथेरियम के अंदर, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, रेड कैंडल होती रहती है, कोई मसला नहीं है। और उससे पहले हमें क्योंकि इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। ये देखें, यहाँ पे मार्केट में जो हमें इतनी सारी रेड कैंडल्स देखने को मिली, मतलब कितने दिनों के अंदर हमें यहाँ पे 7 दिनों के अंदर 10%, 10.5% का जो है वो डाउन देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, एक ही कैंडल ने हमें 8.3% का अप दिखा दिया। तो हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो सेलर से ज़्यादा एक्टिव हैं, और सेलिंग होती है मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता से, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर सेलिंग होती है, लेकिन जो बाइंग होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम एथेरियम के अंदर जो एंट्री लेंगे, मैंने ये जो एक ब्लू एरो ड्रा करके रखा हुआ है डेली की कैंडल के ऊपर, ये मैंने इसीलिए ड्रा किया था कि मुझे लग रहा है कि एथेरियम जो है वो हमें बहुत जल्द 2000 को क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अभी तक हम जो प्रॉफिट लेंगे वो हम थोड़ा सा करीब से ही लेंगे, हम 2000 तक का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकती है इस वीकली कैंडल के क्लोजिंग के बाद। तो हम जो एथेरियम के अंदर एंट्री लेंगे वो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही देखेंगे कब हमारी एंट्री बनती है, कब एग्जिट बनता है, ठीक है। तो एथेरियम के अंदर जो आपकी एंट्री बनती है, आप चाहें तो अभी भी एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे 1733 के ऊपर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करता। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मैं कुछ यहाँ पे रखता, ठीक है, और हमारा एग्जिट टारगेट यहाँ पे। अब सुन लें, हमारा जो एंट्री टारगेट बनता है वो 1727 के ऊपर बनता है, हमारा स्टॉप लॉस बनता है 1695 के ऊपर, और हमारा जो एग्जिट टारगेट बनता है वो 1812 के ऊपर बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, ये सपोर्ट के सिग्नल हैं, ये फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर काम नहीं आएंगे। फ्यूचर ट्रेड के अंदर हम 4 आवर की कैंडल का यूज़ नहीं करते, सॉरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। फ्यूचर ट्रेड के अंदर हम 4 आवर की कैंडल का इस्तेमाल नहीं करते, जहाँ पे हम 2-3 दिन के लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो किसी एक तरफ जाने के मुझे चांसेस अभी नज़र नहीं आ रहे। मतलब मार्केट स्टक हुई है, तो 1-2 दिन मज़ीद ऐसे चल सकती है, आज का और कल का दिन, क्योंकि संडे है। लास्ट में चलते हैं BTC के ऊपर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एक ट्रेंड लाइन जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। इसीलिए मैंने जितने भी सिग्नल दिए वो थोड़े से मैंने डिप के अंदर दिए। वो क्यों दिए, यहाँ पे हमें 3 किस्म की सपोर्ट देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो सपोर्ट है वो है 20 की मूविंग एवरेज, जो बनती है 23,086 के ऊपर। उसके बाद एक हमें जो नज़र आ रही है 50 की मूविंग एवरेज, वो हमें नज़र आ रही है 23,062 के ऊपर। तो बिल्कुल करीब करीब है। BTC की जो सपोर्ट 2 एक जगह पे बन रही हैं, ठीक है।
उसके बाद जो तीसरी हमारी सपोर्ट है वो है हमारा जोन। जिस जोन के अंदर बीटीसी जो है वो ट्रेड हो रहा था, ऊपर निकलता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर इस जोन को टेस्ट करके ऊपर चला जाता है। ये जो जोन है ये बनता है हमारा 23,000 और इसकी जो नीचे वाली साइड है वो बनती है 22,660 के ऊपर। तो हमारा जो बीटीसी अगर इस जोन के अंदर आके 100 की मूविंग एवरेज की लाइन को टेस्ट करके भी वापस जाता है तो बाकी सारी की सारी मार्केट 5%, 2%, 3% तक हमें थोड़ी सी डाउन देखने को मिलेगी और हमारे सारे के सारे जो सिग्नल हैं वो कामयाब हो सकते हैं। और क्योंकि मुझे बीटीसी के अंदर अभी डाउन ट्रेंड थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसीलिए मैंने जितने भी सिग्नल दिए वो मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप अभी खरीदें, मैंने ये कहा है कि आप थोड़ा बहुत नीचे आने का वेट करें। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? यहाँ पर हम देखते हैं कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो हमें कंटिन्यूसली नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। हमने काफ़ी दिनों से डोमिनेंस के बारे में बात नहीं की थी। अक्सर आप में से लोग हैं जिनको डोमिनेंस का नहीं पता। डोमिनेंस का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर टोटल क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो हमें पैसे देखने को मिल रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें 1.076 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर आते हैं, मतलब ये बनते हैं 1076 बिलियन। उनमेन से हमें बीटीसी के अंदर जो नज़र आ रहे हैं फंड्स वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हमें 41.17%। समझ आ गई आपको? मतलब टोटल 1076 अरब डॉलर्स क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। और ये कितने कॉइन्स के अंदर हैं? टोटल कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि 20,000 या 21,000 कॉइन्स के अंदर हमें टोटल 1076 अरब रुपए 1076 अरब डॉलर देखने को मिल रहे हैं। उनमें से 41% सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के अंदर है। अच्छा, ये पैसे, ये डोमिनेंस जैसे जैसे बढ़ती है तो इसका मतलब है कि बीटीसी के अंदर पैसे बढ़ते जा रहे हैं, बाकी कॉइन्स के अंदर पैसे कम होते जा रहे हैं। अब आपको आल्ट सीजन देखने को मिल रहा है। आल्ट सीजन का मतलब ये होता है कि जब बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है तो आल्ट सीजन ऊपर जाता है। पैसे जो बीटीसी से निकलते हैं वो आल्ट कॉइन्स के अंदर चले जाते हैं। आल्ट कॉइन्स के अंदर इथेरियम, सोलाना, मैटिक, ये वो सब कुछ आ जाता है। तो आल्ट कॉइन्स के अंदर वो पैसे जाना शुरू हो जाते हैं। अब बीटीसी की डोमिनेंस जो है ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर थी और ये मैंने ड्रा भी करके रखी हुई थी बहुत अरसे से। ये आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखें तो आपको पता होगा, ये मैंने 41.6 के ऊपर एक ड्रा करके रखी थी और मैंने आपको अपनी बहुत सारी पिछली वीडियोस के अंदर दिखाया था। ये देखें, जब बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो हमें यहाँ पे 48 के ऊपर देखने को मिल रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये डोमिनेंस जब तक हमें यहाँ पे 41 के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, हमें मार्केट में कोई अच्छा जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, पंप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए कहा था कि बीटीसी के अंदर से पैसे निकलेंगे, बाकी आल्ट कॉइन्स के अंदर लोग इन्वेस्ट करेंगे। नए इन्वेस्टर अगर नहीं भी आते तो वही पैसा अगर निकल के आल्ट कॉइन्स के अंदर जाता है तो हमें अच्छे खासे पंप देखने को मिलेंगे, और वही हुआ। लेकिन जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीटीसी की डोमिनेंस हमें कंटिन्यूसली नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है और अपनी एक सपोर्ट को भी तोड़ के बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिर चुकी है। ये जो सपोर्ट बनती थी ये बनती थी यहाँ पे, ठीक है, और ये बनती है 41.35% के ऊपर। अब नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट बनती है वो हम ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद बीटीसी की प्राइस हमें ऊपर देखने को मिलेगी। ये बनती है मैं आपको दिखा देता हूँ 41%, बिल्कुल एग्जैक्ट 41% के ऊपर जो एक सपोर्ट बनती है। अगर यहाँ से आके बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो रिटर्न लेती है, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो क्योंकि 1-2 दिन लग सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ से रिटर्न लेती है तो फिर हमें आल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा सा रेड कलर देखने को मिलेगा और बीटीसी जो है वो हमें ग्रीन होता हुआ नज़र आएगा। और डेफिनेटली बीटीसी ग्रीन होगा तो बाकी सारे के सारे कॉइन्स थोड़े बहुत तो साथ में चलेंगे, लेकिन बीटीसी की निस्बत थोड़े से कम परसेंटेज के साथ चलेंगे। अच्छा, एथेरियम जो है वो हमें बीटीसी से ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ नज़र क्यों आ रहा है अपनी डोमिनेंस की वजह से? मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि एथेरियम अपनी जो है वो डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। एथेरियम के अंदर से लोग पैसा निकालते जा रहे थे और हमें एथेरियम जो है वो फाइनली 1000 के ऊपर देखने को मिला था, लेकिन अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर आगे डोमिनेंस जो है वो वापस जाना शुरू हुई और दोबारा से लोगों ने एथेरियम के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किए। तो यहाँ पे अब हमें जो एथेरियम है उसकी डोमिनेंस हमें खतरे में नज़र आ रही है। क्यों? मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, लोग जो हैं वो बीटीसी से पैसा निकाल के एथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये पैसे निकलेंगे भी, प्रॉफिट के साथ निकलेंगे तो एथेरियम डाउन भी जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऊपर ही जा रहा है। जब डाउन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है। एथेरियम की डोमिनेंस जो है वो अपनी एक रेजिस्टेंस के ऊपर चल रही है। यहाँ से अगर ये नीचे आती है तो एथेरियम हमें थोड़ा सा ज़्यादा डाउन देखने को मिल सकता है। तो एथेरियम के अंदर जो अगर आप ट्रेड लेंगे तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ये इस वक्त जितनी भी ट्रेड्स हैं वो सारी की सारी खतरे में है। बीटीसी अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बीटीसी का, बिटकॉइन का जो बैलेंस है एक्सचेंजेस के पास वो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर में है। जहाँ पे हम देख लेते हैं 3946 और
66 के ऊपर हम जो है वो रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये देखें बाइनांस ने और BTC सेल कर दिए और यहाँ पे कॉइनबेस प्रो ने भी थोड़े से और मजीद BTC सेल कर दिए। तो यहाँ पे हमें BTC के ऊपर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एथेरियम के अंदर पैसे अभी तक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एथेरियम जो है वो अपनी एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ से एथेरियम की डोमिनेंस भी नीचे गिर सकती है, कोई पता नहीं है। तो खैर हम अभी के लिए जितने भी सिग्नल मैंने आपको दिए हैं वो सारे के सारे आप अगर फॉलो करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेड करनी है। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो ये मार्केट का एक हिस्सा है, ये एक बिज़नेस है, ये कोई खेल नहीं है, कोई जुआ नहीं है, ठीक है। आपने इसके अंदर अपना एनालिसिस करके उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको वीडियो के आखिर में एक रिक्वेस्ट करूँगा और एक खुदा का नाम लेके बात करूँगा। कल मुझसे एक भाई ने रब्ता किया, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने उनसे कॉल पर बात तो नहीं की, मैंने कहा वॉइस मैसेज कर दें, कॉल पर बात करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो उन्होंने वॉइस की मुझे और मैंने सुनी, तो वो कह रहे थे कि भाई मेरा विड्रॉल नहीं हो रहा और मैं वॉलेट एड्रेस डालता हूँ तो पैसे वापस आ जाते हैं, तो वॉलेट एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई कहाँ से चेंज नहीं हो रहा? उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया, वो स्क्रीनशॉट मैंने देखा तो मैंने कहा भाई ये किसी एक्सचेंज का तो नहीं लग रहा। उन्होंने कहा जी ऑर्डर गो एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे हमें रिटर्न मिलता है 5% 10% पता नहीं कितना कितना मिलता है। हाई यील्ड के जो स्कैमर्स होते हैं, मतलब वो आपको कहते हैं कि आप $100 दें, हम डेली आपको $10 वापस करेंगे। तो $100 के लिए कोई बंदा भी रिस्क ले लेगा कि ठीक है 20,000 रुपये हैं, पाकिस्तानी बनते हैं, हम 20-22,000 रुपये लगाएंगे, डेली हमें $10 आएंगे, मतलब 2200 रुपये हमें दिहाड़ी पड़ती रहेगी, ठीक है। तो ये सोच के कोई बंदा भी 20-22,000 रख देगा। अब उस बंदे ने मुझे, उस भाई ने कहा, वो कोई बच्चा लग रहा था, वो कोई बड़ा आदमी नहीं लग रहा था मुझे। उस बच्चे ने मुझे बताया कि हमारे जो हमसाए हैं उन्होंने यहाँ से विड्रॉल लिया है। सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने विड्रॉल लिया होगा, और अगर उन्होंने विड्रॉल लिया भी है तो आपको मैंने पहले भी बताया है, और खुदारा यार यूट्यूबर्स की थोड़ी सी मान लिया करें। हज़ारों यूट्यूबर्स पहले बता चुके हैं कि ये स्कैम है, आपने इसके अंदर नहीं फंसना। अगर वो एक दफ़ा आपको विड्रॉल दे भी देते हैं दोबारा उसके अंदर बिल्कुल ना जाए। आप अगर 200, उस भाई का $200 पड़ा हुआ था, $200 का मतलब है 45-50 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये उस बंदे के बिला वजह ज़ाया हो गए। अब 50 हज़ार का ना तो वो केस कर सकता है, हमारे मैंने आपको बताया कंट्री के अंदर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको सपोर्ट करे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो एक्सचेंजेस के अंदर अपने पैसे रखें, किसी भी, खुदा का नाम है यार, क्रिप्टो को बदनाम ना होने दें। हमारे पाकिस्तानियों को ये बहुत बुरी आदत है कि वो तजर्बा किसी और के ऊपर करते हैं। अगर मैंने मिसाल के तौर पे कोई प्लेटफॉर्म के अंदर काम करना तो पहले किसी अपने दोस्त से कहूँगा भाई मुझे बहुत पैसे मिल गए, आप ट्राई करें। वो ट्राई करेगा और मैं उसको देखूँगा, अच्छा अगर इसको मिलेंगे तो फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा, और मैं उसको झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने विड्रॉल लिया है। जब भी आपसे कोई बंदा आके कहता है कि मैंने विड्रॉल लिया, उसको कहें मुझे सबूत दिखाओ। अगर वो सबूत दिखाता है, देखें वो स्कैम तो नहीं है। ये तो नहीं है कि वो एक दफ़ा आपको $100 लेके $10 डेली की प्रॉफिट दे रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि आप $1000 दोबारा से रखें या $10,000 रखें। ज़्यादा मुनाफे के लालच में आप ज़्यादा पैसे डाल दें और वो लेके भाग जाएँ। पाकिस्तान में ऑलरेडी तकरीबन 20 अरब से ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है। 20 अरब रुपया पाकिस्तानी लेके ऑलरेडी ये स्कैमर्स जो हैं ये भाग चुके हैं। अब खुदा का नाम है यार, जान छोड़ दें, थोड़ा सा एक्सचेंजेस के ऊपर गौर करें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें, फंडामेंटल सीखें, बाइनांस के ऊपर काम करें, OKX के ऊपर, KuCoin के ऊपर, हॉबी एक्सचेंज के ऊपर, छोटी बड़ी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो सारी की सारी अच्छी हैं, कोई मसला नहीं है। आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर काम कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह के ऑर्डर गो है या वो स्टार किस्म के या HT Fox, HFC, अमेज़ॉन के नाम से अजीब अजीब किस्म के फ्रॉड होते हैं, तो इनसे बच जाएं। रिक्वेस्ट है, खुदा का नाम लेके कह रहा हूँ, पहले अपनी रिसर्च किया करें, और जो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है उसको ज़िम्मेदार बनाओ। उससे कहो कि अगर मेरा लॉस होगा तो मैं तुमसे लूँगा, फिर बताएगा वो कि नहीं भाई आप रहने दें। अगर आप उसको कहेंगे ना लॉस मैं तुमसे लूँगा, फिर वो आपसे कहेगा नहीं आप रहने दें, आप इन्वेस्ट ना करें। तो खैर आज का एनालिसिस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।